इंडियन डिफेंस एकेडमी के सभी व्यूअर्स को कमल की तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह से हम वीडियोस बार बार डाल रहे हैं। हम बच्चों का एग्जामिनेशन दिलवाने के लिए झांसी एग्जामिनेशन सेंटर के पास आए हुए हैं। इवनिंग में 6:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। बच्चे का एग्ज़ाम कल सुबह 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एडमिट कार्ड बच्चे की जो एंट्री है 8:20 से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन सेंटर के पास आकर रुके हैं ताकि बच्चों का जो एग्ज़ामिनेशन है उससे पहले जो एंट्री टाइम है उससे पहले ही हम वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो जो बच्चे दूसरे स्टेट जा रहे हैं एग्ज़ामिनेशन या दूसरे शहर में एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अभी तक अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर के आसपास पहुंच गए होंगे या फिर एग्ज़ामिनेशन जो सिटी है उनका वहां पर पहुंच गए होंगे। तो आप कल सुबह 8:30 बजे 8:20 पर एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो 8 साढ़े 8 बजे तक आप अपने बच्चे को एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर लेकर पहुंच जाएं ताकि वहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि बच्चे का एग्ज़ामिनेशन ख़राब हो। और तो 8:30 बजे आप अपने बच्चे को लेकर पहुँच जाएँ। 9:30 बजे जो एंट्री है वो बंद हो जाएगी। तो 8:30 से और 9:30 बजे तक 1 घंटे का आपके पास टाइम है। इसके बीच में आप कभी भी पहुँच सकते हैं, पर 8:30 से और 9 के बीच आप पहुँच जाएँ ताकि जल्दबाजी में बच्चे का जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ामिनेशन सेंटर के आसपास ही आप रुक सकते हैं ताकि बच्चे को टाइम से आप वहाँ पहुँचा दें। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूँगा जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बच्चे के साथ होने वाला है। कल जो एग्ज़ाम है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे साल बच्चे ने इस एग्ज़ामिनेशन के लिए मेहनत की है। पूरे साल उसने अपना दिन रात एक करके और जो उसकी स्टडी है उसको करने के बाद आज का ये दिन है। और अगर जो कल बच्चा एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसके पूरे साल की जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले आप टाइमिंग का ध्यान रखें कि 8:30 बजे तक बच्चे को पहुंचा दें। और दूसरा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। बच्चा फर्स्ट टाइम इस कोविड की सिचुएशन के अंदर पूरे भारत में आपको पता है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कोविड की सिचुएशन के अंदर जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंता में हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे पास सुबह से बहुत सारी कॉल आ चुकी हैं। पेरेंट्स बार बार इस बात को पूछ रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में हमें क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या नहीं लेकर जाना है। तो मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जो बच्चे को लेकर पहुंचना है, और उसके अलावा आप कुछ ना लेकर जाएं। कोई सेल्फ डिक्लेरेशन अलग से नहीं चाहिए आपको। सबसे पहला आपका है एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज है। जो जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसका फर्स्ट पेज है जिस पे बच्चे की फ़ोटो ऊपर फ्रंट में लगी हुई है, वही आपको लेकर जाना है। नीचे के जो 4 पेज हैं वो सिर्फ आपको पढ़ने हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको एडमिट कार्ड के नीचे ही मिलेगा, अलग से कोई सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देना है, उसको आपने फिल करना है। अगर जो आपको फिल करना नहीं आता है तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको वीडियो को देखिए और आराम से उसको डिक्लेरेशन को फिल कर सकते हैं। नंबर 2, बच्चे के पास कोई भी एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड हो या फिर बच्चे का जो पैन कार्ड है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया बच्चे का कोई भी ऐसा कार्ड जिस पे बच्चे की फ़ोटो लगी हो, वो ज़रूरी है बच्चे का, क्योंकि उसके बिना कोई भी एंट्री नहीं है। ज़ीरॉक्स कॉपी किसी की नहीं चलेगी, ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है। ओरिजिनल कॉपी के बिना बच्चे को एंट्री नहीं मिलेगी। और साथ में आप बच्चे को एक 50 ml का जो हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर देकर भेजें, और बच्चे के हाथ में ग्लव्स हों और मास्क भी होना चाहिए बच्चे के पास, एक वाटर बॉटल। तो ये मैंने जो आपको चीज़ें बताई, सबसे पहले बच्चे का एडमिट कार्ड और उस पर फ़ोटो लगी हो, वही फ़ोटो लगी हो जो आपने एग्ज़ाम जब रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम बच्चे ने जब फ़ोटो अपलोड की थी, वही फ़ोटो होनी चाहिए। साथ में पेरेंट्स के सिग्नेचर उस पर हो रखे हों। अगर जो थंब इम्प्रेशन बच्चे का लग रहा है लेफ्ट हैंड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो नहीं लगा है तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे भी बच्चे को इंक पैड मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जो आपका थंब इम्प्रेशन नहीं लगा है। टेंशन ना लें, क्योंकि बच्चा आपको देखकर ही यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन देने के लिए आया होगा, क्योंकि 6 और 9th का बच्चा है। और अगर किसी कारण से टेंशन में आ गए या फिर स्ट्रेस में आ गए तो बच्चा हो सकता है कि बच्चा भी आपको देखकर स्ट्रेस में या टेंशन में आ जाए और उसकी पूरे साल की जो मेहनत है वो ख़राब हो सकती है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। एडमिट कार्ड लेके जाइए बच्चे का, साथ में एक आधार कार्ड, बच्चे के हाथ में ग्लव्स हों, मास्क हो बच्चे के पास, एक वाटर बॉटल और एक सैनिटाइज़र की बोतल हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेकर जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। कोई सेल्फ डिक्लेरेशन अलग से नहीं लेना है, कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं है। बच्चे का जो एडमिट कार्ड है उसके नीचे ही सेल्फ डिक्लेरेशन है।
तो बच्चों को अभी रात के तकरीबन 9:30 हुए हैं, तो बच्चों को आप टाइम से ही बच्चों को सुला दें ताकि एग्ज़ामिनेशन में उसको नींद ना आए और उसको आराम से जो एग्ज़ामिनेशन करने को मिले। तो अभी लगभग 9:30 हुए हैं और जो हमारे साथ बच्चे आए हैं हमने उनको 8:30 बजे ही सुला दिया था ताकि जो उनका एग्ज़ाम है वो अच्छा हो, क्योंकि बच्चे की जब नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चा एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। और दूसरा, टाइम से आप कल सेंटर पर पहुंच जाएं ताकि किसी भी बात की जल्दबाजी ना हो और आराम से बच्चा एग्जामिनेशन दे दे। अब एग्जामिनेशन सेंटर पर बच्चे के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि पहली बार ये बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है कोविड-19 की सिचुएशन में भी, वो भी कोविड-19 की सिचुएशन है। तो सबसे पहले बच्चे का जो थर्मल गन होती है हमारी, उससे बच्चे का जो थर्मोगन है उसके द्वारा बच्चे का जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाएगा। अगर जो बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन में ये क्लियर लिखा है, अगर जो बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा आ जाता है तो उसको वहाँ से आउट नहीं किया जाएगा, उसको अलग रूम दिया जाएगा, आइसोलेशन रूम के अंदर उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जामिनेशन किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं किया जाएगा बच्चे का। अगर जो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स और बच्चे का एडमिट कार्ड है वो बिल्कुल सही है तो किसी भी कारण से बच्चे का एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा। साथ में बच्चे को आप समझा के भेजें कि बच्चे को कैसे जो एग्जामिनेशन करना है, और इन्विजिलेटर के जो सिग्नेचर हैं वो भी बच्चा अपने आप ही करवा ले। वैसे इन्विजिलेटर को ये भी खुद भी ये चीज़ों का ध्यान रहता है कि बच्चे के किसी के सिग्नेचर ना रह जाएं। बच्चे को अपना एडमिट कार्ड अंदर ही देना है, तो मैं ये जो मेहनत है वो आपको अच्छे से मिल सके, क्योंकि क्वेश्चन अगर जो ध्यान से नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आप आंसर गलत लगाएं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।